के बाद कुंडली के बाहर आकर भगवान से मिला और उसे प्रत्यक्ष परमात्मा मिले, फिर भी उसने महाराज साधन नहीं छोड़ा। भगवान मिल गए, भगवान मिलने के बाद भी साधन करना पड़ेगा। अर्थात आपके बालाजी आए बालाजी मिलने के बाद अपन कहते कि अपन को क्या लेना देना, मंदिर बन गया, पुजारी लगे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, अपन चले जाएंगे 2-4-6 महीने में, कभी 1 महीने में। आए तो तन बन के आए और भाई अच्छा आए तो ये नहीं, नंबर बिना भाव नहीं है ना, आए तो कैसे कानों में बाली। मैं एक बात बता रहा हूं, आए तो बोले बढ़िया बाल काले वाले करके और कुछ अहम लेके हम आए के बोले कौन, अरे आज तो बालाजी के महाराज भगत जी आ रहे हैं। और कहा महाराज आ गए, महाराज और मेरे बाबा बस यार खिदमत। आज के युग में जो देवता क्यों रुष्ट है, जो कुछ तमाम लोगों के पास देवता खेले आके, साधना तो थी नहीं उनके पास, साधना की नहीं उनके, और जिसने साधना छोड़ दी उसके पास से बुद्धि शक्ति चली गई। मैं उसके लिए अभिमानी नहीं हूं, मेरे अंदर भी ये आया भैया देखो मैं तो नौकरी वाला आदमी हूं, भगवान तुम भगवान हो, मैं ग्रस्त हूं, और तुम एक काम करो, मंदिर की कह रहे तो मंदिर तो बना जाता है, मुझे दूर रखो। लेकिन भगवान ने नहीं ऐसा, आप समझ लो, माने वो मुझे 3 साल का मेरा जो मेरी कुटाई की है भगवान, कुटाई से मतलब ये कि मुझे जो भगवान 3 साल में रगड़ा है पूरी तरह से, क्या हो मेरी सांस रात में रुक जाती थी, मुझे लगता था अब मरता हूं, अबाल मरता हूं, सवेरे में शायद सवेरा दिख पाऊं, मेरी जी गति हुई थी मेरी। जी मैं आपको 1995, 96, 97 तक की 97, 95, 96, 97 3 साल की बात बता रहा हूँ महाराज। मैं जो सोचता था कि आज की रात निकल गई तो मैं सवेरे कर देख लो, जब मैंने सोचा कि नहीं अब तो भाई जी अपना मैंने, अच्छा मैं बड़ा उत्पाती था, वो देखो वैसा उत्पाती नहीं था, मैंने किसी की परवाह नहीं करना। हाँ अब जैसे इतना वो था कुछ भी हो आग में कूद जाना, बेपरवाह, किसी से भिड़ जाना, क्या करना। तो मेरा आशय ये, तो उसके बाद में फिर हमको लगा कि नहीं अब हमको भगवान के साथ में पक्के से जुड़ना होगा, और जुड़ने में लाभ है। तो जब उससे जुड़े मैं इतना बड़ा साधक तो नहीं, इतनी बड़ी साधना भी मेरी नहीं है, लेकिन जितना मैं अपने शरीर से, अपने भाव से, मेरे अंदर जो भी भाव है, जो भी हो, छोटा सा भाव क्यों ना हो, लेकिन मैं पूर्ण तरह से उस भाव को नहीं रखता। हमारी और कोई चाहत अब बची नहीं है, और आपकी भी नहीं बची होगी। जब इस तरह का योग संयोग बन जाता है तब आनंद आता है। आपको ख्याति तो दे दी बाबा ने, महाराज अब मेरे साथ सुनिए, जब पहला ये हुआ तो हमारी एक परंपरा थी, बोले क्या अब हम आते थे, बोले बालाजी सरकार आ गई, तो मैंने नहीं बालाजी सरकार वो बैठी, ये झूठी झूठियां नहीं, बोले एक काम करो क्या अब तो तुमको 2-3 आदमी रखो सेवादार, कैसे, बोले बंदूक लेके चले, बोले क्यों, बोले तुम अब बालाजी के बोल, क्यों भैया जहां में बंदूक की बात की जाती का जरूरत है। अरे राम राम राम, हम कोई गलत काम करेंगे तो भाई बंदूक तो तुम सब भरे ले जाएंगे, और सही काम करेंगे तो उनके पास है ना मामला बढ़िया। अब तो चाड़ा है, मतलब 15 से 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, लगभग 20 साल, तो बड़े बुरे बहुत थे। मैं 5 बजे भी आ जाता, तो रोज गांव में मुल्क जहाँ में तो बेटरे भागी डरे, सरसों में नहीं जाते थे, भागी डरे। हमने भैया 5 बजे की हम आरती कर रहे हैं रोज सवेरे,
हमने कोई भाड़ी ही नहीं, बोले जहां मैं बसे वहां कोई जाता था, हमने के गांव वाले पूरे जो बैठे सब, हमने एक काम कर, चलो हमारे पीछे, मारेगा तो पहले हम मरेंगे। महाराज इधर के पूरे कितनों घूमा खूब आदमी। अरे भाई भी आएंगे तो हम जैसे ही तो है, तुम बड़े बागी हम छोटे बागी, बागी बागी मिले जाते। तुम लुटेरे हो और हम भैया बाबा से कह के तो तुम्हें आशीर्वाद भी दिला देंगे। यहाँ से मिलाई बोलते नहीं थे। 2-4 बार हमने भी देखा था, आरती होती थी, घंटे बजते थे जी। अब तो बन गया भैरव का बाबा का मंदिर जैसा था, आके यहाँ पर खड़े हो जाते थे और आरती होती थी, निकल जाते थे, बोलते ही नहीं, डोंट टच, मैंने किसी को टच नहीं करते। बाबा से गाड़ी आई तो ही बाहर है, यादें और पहले वहां यादें तो आप समझ लो, आप डरो मत, आपको बुरे कर्म से डरना चाहिए, बुरे कर्म से डरते हो इतने भी क्या हमारे पूरा काम इधर की पेड़ में कोई नहीं जाता था। हाँ, बोलो सच्चिदानंद महाराज। यदि साधन छूट जाएगा तो प्रभु फिर अंतर ध्यान हो जाएगा, आपकी दिनचर्या आपसे चली जाएगी, तो भगवान दूर हो जाएंगे आपसे, हमसे। हमारी दिनचर्या सटीक है, भगवान कहीं नहीं जाएंगे। महाराज रास के समय गोपियों के मन में अभिमान आया तो श्री कृष्ण भगवान अदृश्य हो गए। रास करते समय गोपिकाओं के मन में अभिमान आ गया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। अभिमान बहुत बड़ा सूतक है और अभिमान से हमें हमेशा बचना चाहिए। बार बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभिमान जागते ही साधन हमसे साधना चली जाती, अपेक्षित हो जाती। जैसे अभिमान जागा और हमारी साधना उपेक्षित हो जाती। गोपियों ने सोचा कि वैसे तो श्री कृष्ण हमारे सौंदर्य में लिप्त थे, देखो जी तो गोपियों को ये अभिमान हो गया कि भगवान श्री कृष्ण हमारे सौंदर्य में क्षुब्ध थे, मोहित थे, किंतु अनायास होने का, अनायास महाराज अनासक्त होने का दिखावा कर रहे थे। एक चीज और बताता हूं, आपको हमको कभी ये नहीं कि जैसे आज कथा में चल रहा है, हम बल्लू से भी बहुत प्रेम करते हैं, पंडित जी से बहुत, या इधर माताओं से दादी भी कह देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप पर कोई मोहित है, लट्टू है, इससे हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। ये तो भगवान की कथा का भाव चारों तरफ जा रहा है, प्रकाश जा रहा है। हमारा आपका नाता केवल भक्ति के मार्ग तक और भक्ति के समय तक है, इसके बाद न हम आपको जानते हैं, न हम आपको जानते हैं, न आप हमको जानते हैं। बात कर इसके बाद न तो हमको पहचानते हैं, आपको आप कहीं मार्ग में भी मिल जाना, हम आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। देखने की तो बात अलग है, देख के हम चाहे के महाराज कुछ ऐसे नो, कोई प्रश्न नहीं आता। हमारा आपका मिलन रास मंडल में होगा, वो पवित्र स्थान है। अगर संसार में हम आपका मेल मिलान बढ़ाने लगे तो संसार एक दिन हमको खा जाएगा, दूषित होने में देर नहीं। आप समझते पहले जब आज से 25 साल पहले जब बाबा की कृपा तो कुछ भगत घर जाने लगे थे, हमने साफ कह दिया था भैया घर नहीं, आपको बुरा लगेगा, घर मेरा गृहस्थों में है, मेरे घर आने की आवश्यकता नहीं। हाँ शादी ब्याह है, कोई कार्यक्रम है, मैंने निमंत्रण भेजा है, कोई कार्यक्रम रखा है तो आपका स्वागत। अनायास आप पूछताछ करने के लिए घर पे आए तो बाबा हमें जी बता दो, मेरे नो वही मिलिए जाता। हम आएंगे वहां, शनिवार को आते हैं, नौकरी में भी थे उस समय, मेरे शनिवार को तो नहीं पहुंच पाते, मंगलवार को वैसे तो बाबा है, लेकिन आप उसके बाद भी आपको कुछ मन में शंका है तो किसी वार्तालाप करने आपको मंगलवार के दिन नहीं मिलेंगे हम आपको। घर नहीं, घर में तो जब मैं आपको खुद निमंत्रण दूं तो आप हकदार हैं मेरे पास आने के, और आप मुझे निमंत्रण देंगे तो मैं हकदार हूं आपके पास, लेकिन अनायास बिल्कुल नहीं।
भैया बुरा मत मानो। बहुत अच्छी बात। मैं बहुत निठुर हूं इस मामले में। ये मेरे बाबा आगे आगे अगर मैंने अभी कथा कह दी, मैं निकली अपने घर से, इधर बैठे तो नंद के लाल और खाई, मैं चिताई ने बेमुस्काने या संग की सहेली ने सो समझो। अगर यहां से निकलने के बाद तुमने हमें महाराज कल जो है पता नहीं क्या